क्या हो अगर मैं कहूँ कि तुम अपनी लाइफ खुद नहीं चला रहे हो। जो डिसीजंस तुम लेते हो वो तुम्हारी सोच से नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बार तुम डिसाइड नहीं कर रहे होते, तुम्हें डिसाइड करवाया जा रहा होता है, स्मूथली, क्वाइटली, विदाउट यू नोटिसिंग। कंट्रोल हमेशा एग्रेसिव नहीं होता, अक्सर पोलाइट होता है, फ्रेंडली होता है, कभी कभी तो केयर के थ्रू आता है। मान लो कोई तुमसे कहता है तुम ये काम आज करोगे या कल सुबह। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम्हारे पास ना कहने का ऑप्शन था? इसे ही कहते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। ऐसा सेट किया जाता है कि तुम्हारा दिमाग प्री डिफाइंड डायरेक्शन में ही सोचे। मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, हर जगह यही गेम चलता है। अगर फ्रेम बदल दो तो डिसीजन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तुम्हारे सामने एक लाइन बोली जाती है, सब लोग यही कर रहे हैं। बस ये एक लाइन इंसान की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिसॉल्व कर देती है। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ के रिव्यूज देखकर, ट्रेंड देखकर कपड़े खरीदते हो, मेजॉरिटी देखकर अपना ओपिनियन बनाते हो। ह्यूमन ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। भीड़ को फॉलो करना आसान शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट का मतलब सेफ नहीं होता। इसका मतलब बस कन्वीनियंट होता है, और कन्वीनियंस ही मैनिपुलेशन का एंट्री गेट है। तुम सोचते हो तुम लॉजिकल हो, बट इन रियलिटी तुम पहले फील करते हो, बाद में उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हो। अगर कोई तुम्हें गिल्ट फील करा दे, कहे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तो तुम डिसीजन कभी भी फेयरनेस से नहीं, हमेशा गिल्ट से लोगे। अगर कोई तुम्हारा फियर ट्रिगर कर दे और बोले अगर अभी काम नहीं लिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, तो ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंटली पैनिक मोड में चला जाता है। फियर, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, ये सभी रिमोट कंट्रोल के बटन्स हैं। जिसे दबाना आता है वो किसी को भी चला सकता है। मान लो तुम्हारी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई या कोई छोटी बात हुई, तो तुम सामने वाले पर्सन को कहते हो मुझे बुरा लगा, मगर सामने से जवाब आता है तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इतना कुछ हुआ ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे तुम अपनी ही फीलिंग्स पर डाउट करने लगते हो। जब कोई इंसान अपनी परसेप्शन पर डाउट करने लगे, उसका कंट्रोल लेना और भी आसान हो जाता। अगर कोई तुम्हारी आइडेंटिटी को टारगेट कर दे और तुमसे बोले तुम तो स्मार्ट हो, मर्द हमेशा ऐसा करते हैं, एम्बिशियस लोग रिस्क लेते हैं, तो अब तुम सिचुएशन के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी इमेज के हिसाब से एक्ट करोगे। तुम प्रूव करने लगते हो कि तुम वही हो जो उन्होंने तुम्हें बताया है, और तुम इजीली उनके कंट्रोल में चले जाते हो। तुम्हें कंट्रोल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल हो, तुम कंट्रोल होते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वैलिडेशन चाहता है। वो रिजेक्शन से डरता है, अकेला पड़ने से बचता। मैनिपुलेशन हमेशा वीकनेस ढूंढता है। तो अब बचे कैसे? सबसे पहले पॉज लो। किसी भी बात का इमीडिएट रिएक्शन मत दो। डिले रिएक्शन हमेशा कंट्रोल को तोड़ देता है। दूसरा, सवाल पूछो, क्या सच में सिर्फ यही ऑप्शंस हैं? क्या ये अर्जेंसी रियल है या फिर क्रिएट की गई है? तीसरा, इमोशन को चेक करो। अगर डिसीजन लेते समय तुम्हारा फियर, गिल्ट या इनसिक्योरिटी पीक पर है तो रुक जाओ। इमोशनल पीक पर लिया गया डिसीजन अक्सर मैनिपुलेटेड होता है। चौथा, बाउंड्रीज। क्लियरली नो बोलना सीखो। ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। दो जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ही ज्यादा तुम नेगोशिएट करोगे। तो अगली बार जब भी कोई तुम्हें चॉइस देगा, जब कोई अर्जेंसी क्रिएट करेगा, जब कोई तुम्हारी आइडेंटिटी को ट्रिगर करेगा, तो बस रुकना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जिस दिन तुम पैटर्न्स देखना सीख गए उस दिन तुम्हें सीक्रेटली कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकी इसको सिर्फ एक शेल्ड की तरह यूज करना, क्योंकि इसकी वजह से जो रिश्ते अच्छे होते हैं वो टूट जाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो टॉपिक कमेंट ही कर दो।